दोस्तों, किसी भी काम का इजी और हार्ड होना हमारे फोकस पर डिपेंड करता है कि हम उस काम को कितने कंसंट्रेट के साथ कर पाते हैं। अभी का जो टाइम है, एग्जाम का टाइम है। अभी ऑल ओवर इंडिया में छोटे या बड़े शहरों में सभी स्टूडेंट्स एग्जाम के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और उनमें से अधिकतर बच्चे अपने टीचर्स या इंटरनेट पर यह सर्च करते हैं कि कंसंट्रेशन और फोकस के साथ पढ़ाई कैसे की जाए। ऐसा वे इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें फोकस और कंसंट्रेशन की कमी है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। आप अपने आप से पूछें कि पढ़ाई करते वक्त आप कंसंट्रेट क्यों नहीं कर पाते हैं? क्यों जब भी आप स्टडी करने बैठते हैं तो दूसरी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए इस स्टोरी को बहुत ही ध्यान से सुनिए। एक बच्चा था जो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन उसे पढ़ने का बहुत ही शौक था। वह दिन भर काम करता और रात को सड़क के किनारे रोड लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता था। वह डेली यही करता, दिन भर काम करता और रात को सड़क के किनारे बैठकर पढ़ा करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वह पढ़ाई कर रहा था और उसके पास से बारात भी चली गई, लेकिन उसे पता नहीं चला। कुछ लोग जो बारात के पीछे छूट गए थे, जब उन लोगों ने उस बच्चे से पूछा कि इधर से कोई बारात गुजरी है, तो उस बच्चे ने कहा मुझे पता नहीं। लेकिन वहां पर मौजूद दूसरे लोगों ने कहा कि बारात आगे जा चुकी है। वह बच्चा यह सोचकर परेशान था कि आखिर मुझे पता कैसे नहीं चला। दोस्तों, इसका जवाब मैं आपको बताता हूँ। उस बच्चे को पता इसलिए नहीं चला क्योंकि वह बच्चा पूरे फोकस और कंसंट्रेट के साथ अपनी पढ़ाई कर रहा था। अब मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आप भी इस बच्चे की तरह पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। पढ़ाई के दौरान इस बच्चे से हमें इन 5 पॉइंट्स सीखने को मिलती है। फर्स्ट पॉइंट है अवॉइड मल्टीटास्किंग। सेकेंड पॉइंट है फोकस वन सब्जेक्ट। थर्ड पॉइंट है प्लानिंग स्टडी। फोर्थ पॉइंट है अवॉइडिंग ग्रुप स्टडी एंड फिफ्थ पॉइंट है रिकॉग्नाइज डिस्ट्रैक्शन। दोस्तों, अब हम इन सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और सभी पॉइंट्स को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। हमारा फर्स्ट पॉइंट है अवॉइड मल्टीटास्किंग। किसी भी स्टूडेंट के फोकस और वर्किंग इफिशिएंसी में कमी होने का मुख्य कारण है एक ही समय पर एक से ज्यादा काम को करना। मल्टीटास्किंग कहने में तो एक बहुत ही अच्छा शब्द है, लेकिन मल्टीटास्किंग काम करने से कार्य क्षमता में कमी, सोचने की क्षमता में कमी जैसी बहुत सी समस्याएं होती हैं। इसलिए जितना से जितना हो सके आप मल्टीटास्किंग को अवॉइड करें और अकेले पढ़ने की हैबिट को बिल्ड करें, ताकि आप एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से समझ सकें। सेकेंड पॉइंट है फोकस वन सब्जेक्ट। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि वह बच्चा बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी टेबल बेंच के, सिर्फ फोकस के साथ अपनी पढ़ाई करता हुआ दिखाई देगा। अगर आपको भी इस बच्चे की तरह पूरे कंसंट्रेट के साथ पढ़ाई करना है तो आपको भी यह नियम अपनाना होगा, 1 टाइम 1 आवर 1 बुक। जब आप इस नियम को अपनाएंगे तो वर्किंग इफिशिएंसी बढ़ेगी और धीरे धीरे आप इसे 1 टाइम 2 आवर 1 बुक भी बढ़ा सकते हैं। जब आप धीरे धीरे समय के साथ अपने पढ़ने की क्षमता को बढ़ाएंगे तो आप अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस नियम को आप एक बार जरूर ट्राई करें और देखें कि आपकी पढ़ाई में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। और जो लोग भी इस नियम को आज से अपनाएंगे वह कमेंट में यस और नो जरूर लिखें। थर्ड पॉइंट है प्लानिंग स्टडी। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप जैसे भी पढ़ते हो, दिन में पढ़ते हो, रात में पढ़ते हो, बिस्तर पर बैठकर पढ़ते हो या फिर टेबल पर पढ़ते हो, लेकिन आपने स्टडी को इफेक्टिव बनाने के लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए कि किस समय पर कितने घंटे पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है,
जब आप ऐसे प्लानिंग कर लेंगे तो आप पूरे फोकस और कंसंट्रेट के साथ पढ़ाई कर पाएंगे। स्टडी प्लानिंग करने से आपको घबराहट नहीं होगी कि मुझे और भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है या कोई सब्जेक्ट छूट तो नहीं गया। प्लानिंग करके पढ़ाई करने से आप जल्द ही सारे सब्जेक्ट को आसानी से कवर कर पाएंगे। फोर्थ पॉइंट है अवॉइड ग्रुप स्टडी। दोस्तों, वैसे तो किसी भी टॉपिक पर अच्छी नॉलेज गेन करने के लिए ग्रुप स्टडी या ग्रुप डिस्कशन एक बहुत ही अच्छा विकल्प है, लेकिन अधिकांशतः यह देखा गया है कि ग्रुप स्टडी में स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। वे स्टार्टिंग तो बहुत ही इफेक्टिवली करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वे इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं, जिससे अच्छे से पढ़ाई भी नहीं हो पाती और समय भी गुजर जाता है। आपको चाहिए कि आपसे जितना भी हो सके सेल्फ स्टडी पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, नई चीजें सीखें और उसको इम्प्लीमेंट करें ताकि आपकी पढ़ाई बहुत ही कंसंट्रेट के साथ हो सके। फिफ्थ पॉइंट है रिकॉग्नाइज डिस्ट्रैक्शन। दोस्तों, जब आपने कहानी सुना होगा तो ध्यान दिया होगा कि जब बच्चा पढ़ रहा होता है तो उसके पास किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कि घड़ी, मोबाइल, कैलकुलेटर, ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है। उसके पास पढ़ाई के रिलेटेड ही चीजें होती हैं, जैसे कि बुक्स, नोट्स, पेन, पेंसिल्स। आपको भी अपने पढ़ने के टाइम पर डिस्ट्रैक्शन को आइडेंटिफाई करना होगा। जो चीजें आपको भी डिस्ट्रैक्ट करती हैं, उन सभी चीजों की एक प्रॉपर लिस्ट बनाकर उससे दूर रहने का प्रयास कीजिए, खास तौर पर अपने मोबाइल फोन और लैपटॉप से। जब आपको लगे कि आप सारी चीजें आइडेंटिफाई कर चुके हैं तो उन डिस्ट्रैक्शन वाली चीजों से दूर रहिए। ऐसा करना थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन प्रयास करते रहिए। आप अच्छे से पढ़ाई भी कर पाएंगे और बहुत जल्द फोकस और कंसंट्रेशन पावर को डेवलप भी कर लेंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको पढ़ने के लिए बहुत ही इंस्पायर करेगी और यह 5 कंसंट्रेशन टिप्स आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।